this is Miraj Kumar and I welcome to all in this channel that is Ganesh Sara. Dear students, प्यारे बच्चों, कल मैंने कोई भी आपके लिए आरटीजे बच्चों के लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाया था. आई वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग न्यू, राइट. कोई नया सोच रहा था आप लोगों के लिए, राइट, सो दैट यू कैन गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू. आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं. सो हेयर आई एम टेलिंग यू द बिकॉज अभी बच्चों के लिए 11th-12th, राइट, इनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, राइट. दे आर सीकिंग फॉर गाइडेंस एज वेल द selected books so that they can good marks. Also they are searching for some courses, right, paid courses. So I am here. I will help those students who are seeking for books, जो बुक्स की तलाश कर रहे हैं कि वो कौन से बुक्स पढ़ें, कौन सी ना पढ़ें, सेल्फ प्रिपरेशन कैसे करें, राइट. क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस होगी, सो किस बुक की हेल्प से वो अच्छा कर सकते हैं, राइट. सो हेयर आई एम गोइंग टू जस्ट टेलिंग दोज बुक्स. मैं आप लोगों के लिए बुक्स बताने जा रहा हूँ जो बुक्स आप लोगों को इजीली मार्केट में अवेलेबल है. इजीली गो एंड जस्ट चेक, राइट. ये बुक्स आपकी 99% प्रिपरेशन को स्मूथ बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं. अगर आप खुद कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सो ये बुक्स जो मैंने बताने जा रहा हूँ ये बहुत नॉमिनल हैं एंड आपको यदि बुक स्टॉल में मिल भी जाएंगी, राइट. सो नाउ क्योंकि 11th-12th बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, अभी कॉलेज से आते हैं तो उनको इतना पता नहीं रहता है, राइट. इसलिए मैं उनके लिए एक बुक्स का कलेक्शन आज बताने जा रहा हूँ जिन बुक्स की हेल्प से आज मैं कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करूँगा, सिर्फ आपको कोई कलेक्शन बताऊँगा. इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि हम कौन से बुक पहले स्टार्ट करेंगे. बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक यू द अंडरस्टैंड, राइट. मैं आपको अंडरस्टैंड कराना चाहता हूँ कि कौन सी बुक्स पहले पढ़नी है, कौन सी बाद में पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, राइट. और फिर मैं अपने कोर्स में कल से कौन सी बुक स्टार्ट करूँगा ये भी बताने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूँ जो आपको बहुत अच्छा फील कराए, राइट. ना आप लोग मेरी खुद सेल्फ स्टडी इन बुक्स के साथ खुद सेल्फ स्टडी कर ले और मैं कहीं भी आपको कोई इशू आता है देन यू कैन रीच आउट मी. सो आप मेरे पास रीच आउट करिए, देन आई विल टेल, राइट. सो सबसे पहले आप लोगों को लगता है एक्चुअली जब आप लोग 11th-12th में पढ़ते हो लाइक बायनोमियल थ्योरम, राइट, मीन्स सेट थ्योरी, राइट, एंड AP, GP, HP and set theory. So these are called algebra, right. So ये there are two books, यहाँ पर दो बुक्स हैं जो आपकी अलजेब्रा को बहुत अच्छा बना देंगी, बहुत अच्छा बना देंगी. मतलब आपको ये चीज़ें जो अभी आपको टफ लगती थी, आपने 11th-12th में जो आपके मैथमेटिक्स टीचर ने को पढ़ाया वो आपको टफ लगती थी. सो ये दो बुक्स पढ़ने के बाद कुछ भी टफ नहीं लगेगा आपको. अलजेब्रा जो बच्चे बहुत डरते हैं अलजेब्रा से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. सो फर्स्ट बुक आई एम गोइंग टू रिकमेंड ऑल ऑफ यू. मैं पहली बुक आपको बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, आप हायर अलजेब्रा बाय हॉल एंड नाइट की पढ़िए. ये पहली बुक्स पढ़, राइट. ये आपको हायर अलजेब्रा हॉल एंड नाइट इजीली अवेलेबल मार्केट में आप परचेस कर सकते हैं. और इसमें जो चीज़ें दी गई है ना अलजेब्रा की, बिल्कुल ऐसे मैनर से समझाई गई कि आप मतलब अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को. बिल्कुल बोलते हैं ना कि एक सिस्टमेटिक वे से चीज़ें अरेंज की गई हैं, सिस्टमेटिक वे, राइट. मतलब अगर 1-2 लिखना है तो पहले 2 नहीं लिखे, पहले 1, राइट. ऐसे नहीं लिखते हैं, पहले 1 लिखेंगे फिर 2, 3, ऐसे सिस्टम से इन चीज़ों को लिखा गया है इस बुक में. सेकेंड बुक है हायर अलजेब्रा बाय बर्नार्ड एंड चाइल्ड. ये भी बुक अच्छी है. आपको सिर्फ अलजेब्रा के लिए 2 बुक पढ़नी है बस, ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी आपको. इतना ध्यान रखना, मोर प्रॉब्लम्स
कमिंग फ्रॉम दिस मोर बुक्स, राइट। सो आपको एक बुक, मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़नी, आपको एक या दो बुक पढ़नी है बट मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है, राइट, मल्टीपल टाइम्स। ये दो बुक आप अलजेब्रा के लिए ले लेंगे अच्छे से, और इनको आप, मैं नहीं कहता हूँ कि डेली 10 पेज पढ़िए, नो, आप सुबह से डेली पहले हैबिट डालिए पढ़ने की। कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले आप एक पेज अच्छे से पढ़िए, और पढ़ते समय यू हैव टू टेक अ पेंसिल, आप एक पेंसिल ले लीजिए, और जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे, मतलब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। अब ये प्रॉब्लम आई, सर हमें कैसे पता चलेगा कि पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या नहीं? तो सबसे पहले आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अबाउट लास्ट 10 ईयर्स के आप अपने साथ रख लें किसी भी कंपटीशन में, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि जो एनटीए, जो आपका एग्जाम आईआईटी जेईई कराती है, वो एनटीए कराता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, राइट। सो उनके लेवल से क्या इम्पोर्टेंट है, आपके लेवल से इम्पोर्टेंट दैट इज डिफरेंट, उनके लेवल से क्या इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना किसके लेवल से, उनके लेवल से, क्योंकि उनका एग्जाम आपको देना है, राइट। सो आपको 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ले लेंगे। सो उनसे आप जब बार बार उनको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या इम्पोर्टेंट है। सो जब समझ में आ गया क्या इम्पोर्टेंट, तब आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप से वहाँ पे पूछा गया था, उसे अंडरलाइन कर लीजिए, ये लाइन वहाँ से ऐसे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से पूछा गया, कॉन्सेप्ट अंडरलाइन कर लीजिए, राइट। सो ये होते पढ़ने के तरीके, राइट। सो दोबारा जब कभी आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, ऐसे होता है, राइट। सो ये रही अलजेब्रा की बात। अब आते हैं मैट्रिक्स सर्च। मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बहुत अच्छे से पढ़ते हो, है ना। सो सिंपल एक ही बुक आपको उससे पढ़नी है मैट्रिक्स की, शांति नारायण की। ये जो ऑथर हैं, है ना, शांति नारायण, इन्होंने एक बुक लिखी है, एक और बुक लिखी, मैं बाद में आपको बताऊंगा। वेक्टर आई थिंक अलजेब्रा के, वो बाद में आता हूँ, ठीक। सो मैट्रिक्स है ये शांति नारायण की है। आप, क्योंकि आपने देखा होगा जेई का जो पेपर होता है उसमें प्रॉब्लम्स मैट्रिक्स की पक्का 100% होती ही, राइट। तो आप इस मैट्रिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो मैट्रिक्स आपको पढ़नी है शांति नारायण, राइट। अब इस बुक में दिया क्या गया, इसमें दिया गया पहले इंट्रोडक्शन, राइट। फिर क्या दिया गया है, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, देन ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन मीन्स कैसे मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे ट्रांसपोज लेते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट। ये सारे इनवर्स बहुत सारी चीज़ें, फिर ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, राइट। ये सारी चीज़ आपको सिर्फ एक बुक में मिलेगी, वो भी है शांति नारायण की, राइट, जो कि आईआईटी जेईई कोर्स बच्चों के लिए डिजाइन है बिल्कुल, राइट। नाउ फिर पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। अब ट्रिग्नोमेट्री जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एस.एल. लोनी की, बाय एस.एल. नाम तो आई थिंक आपने सुना हो, नहीं सुना हो, क्योंकि एक्चुअली होता क्या 11th-12th में हम लोग पढ़ते हो आर डी शर्मा, राइट, एनसीईआरटी पढ़ते हो, आर डी शर्मा एनसीईआरटी पढ़ते हो। अब आपको, क्योंकि अब आपको बोर्ड का एग्जाम नहीं देता है, अब आपको जेईई का एग्जाम देना है। सो आपको अपना माइंड सेट, बुक्स कलेक्शन एंड स्ट्रेटजी प्लान, हर चीज़ चेंज करना पड़ेगा, हर चीज़ चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो आप ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे तो सबसे अच्छी बुक, मैंने अभी तक बहुत सारी बुक्स लेके मैंने उस पर रिसर्च की हुई है, तो इसमें ये बताया गया कि ट्रिग्नोमेट्री जो बुक्स हैं आपको एस.एल. लोनी पढ़नी है, नो अदर बुक्स, कोई बुक मत पढ़िए, सिर्फ एस.एल. लोनी पढ़ लीजिए। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो बेसिक से, पाइथागोरस थ्योरम, डेरिवेशन, एक चीज़ बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन की गई है। सो आपको ट्रिग्नोमेट्री बुक्स पढ़ना है एस.एल. लोनी की। सेकेंड आती है कैलकुलस। आप लोग कैलकुलस नाम से बहुत लोग इंजॉय भी करते हैं, कैलकुलस अच्छा टॉपिक होता है, कुछ लोग कैलकुलस से डरते भी बहुत हैं, राइट। सो कैलकुलस की एक्चुअली इंटीग्रेशन, डिविजन है, टाइप्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लोग डरते हैं, डरना नहीं है। ये सब कैलकुलस एक ऐसी चीज़ है जो थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है आप में,
और उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत मीन्स मैनर से अरेंज होती हैं। इसमें ये नहीं कि आप कुछ भी कहीं भी लगा देंगे, एक डिस्कशन, एक स्टेप है, उस स्टेप के बाद ही स्टेप रन होती है सारी, राइट। सो कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये जो बुक आती है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, राइट, ये जो बुक्स आती है आपके पास बाय थॉमस एंड फिने, थॉमस एंड फिने। ये बुक्स आपको बहुत मार्जिनल प्राइस में मिल जाएगी मार्केट में, राइट। इस बुक में आपको मतलब आप जब पढ़ेंगे, है ना, तो डिफिनेशन नो कैलकुलस इंटी एक एक चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब, वेल मैनर एंड प्रॉब्लम्स। इन्होंने क्या किया है, जैसे किसी टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो टाइप लिख दिया, इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर एग्जाम्पल दिया, फिर एक्सरसाइज दी, फिर हर टाइप को इन्होंने एक एक टाइप लिख के डिस्क्राइब किया हुआ, जिससे आपको समझने में आसान हो, हाँ इस टाइप की प्रॉब्लम इसे सॉल्व हो जाएगी, राइट। सो ये कैलकुलस आपको पढ़ना है फॉर जेईई, राइट। हाँ, अब आती है कैलकुलस की प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व करनी है, कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम चाहिए, राइट, बिकॉज दे आर वेरी एक्साइटेड टू क्रैक दिस एग्जाम एज सुन एज पॉसिबल, राइट। सो उनको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो एक प्रॉब्लम्स की बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉब्लम्स की आप लोग ले लीजिएगा, प्रॉब्लम्स ऑफ कैलकुलस बाय आई ए मारोन, आई ए मारोन। ये जो बुक्स हैं इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, आपने देखा होगा जेई के जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर देखना, उसमें जो प्रॉब्लम आती है कैलकुलस की, बहुत आप लोगों ने देखा होगा कि ना आर डी सर में मिलती है और ना एनसीईआरटी में मिलती है। तो आप लोग सब कहाँ से प्रॉब्लम रख दी, नहीं, प्रॉब्लम सब लोग बुक ही से रखते हैं। ये जो आपको आया मारोन से बुक्स में आएंगे, उसमें देखना बहुत सारी प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आया मारोन से कैलकुलस की मिल जाएंगी, जो जेई एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ऐसे कॉपी कर दी जाती, नो चेंज। इवन प्रॉब्लम न्यूमेरिकल वैल्यू कोई चेंज होता ही नहीं है, ऐसे बिल्कुल प्रॉब्लम रख दी जाती है वहाँ पर, राइट। सो ये जो बुक्स का कलेक्शन मैं बता रहा हूँ, इनसे डायरेक्ट प्रॉब्लम वहाँ पर रखी जाती है। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको आर डी समझ एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, वो तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अब आपको जेई के लिए ये कलेक्शन अपनाना है, जिससे आपको अच्छा लगेगा, आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। नेक्स्ट एक बुक और बताता हूँ मैं आपको, वेक्टर अलजेब्रा, शांति नारायण। आपको पता है वेक्टर से आप लोग डायरेक्शन से बहुत डरते होंगे, लेकिन डरना नहीं, राइट। यहाँ स्केलर डॉट प्रोडक्ट सब कुछ अच्छे से वेल डिफाइंड है, शांति नारायण। यहाँ पे एक एक चीज़ जैसे डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट जो भी दिया गया है ना, एक वेल मैनर्ड से दिया गया है, और ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझाया गया है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी आइडेंटिटी आप लोग यूज कर रहे हैं, ये कहाँ यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पढ़ने के बाद अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो यूज कहाँ करना है, तो आपका पढ़ना बेकार है। क्योंकि हम पढ़ते किस लिए, ताकि इन चीज़ों को हम कहीं अप्लाई कर सके, इनसे अच्छा बेनिफिट ले सके, इसीलिए पढ़ते हैं, राइट। सो वेक्टर अलजेब्रा की आपको पढ़नी है, शांति नारायण की बुक, राइट। बस इतना पढ़ने के बाद हम मेन आते हैं कॉन्सेप्ट पे। ये सबको पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को ये लगेगा कि सर ये तो अलग अलग है, मालूम मैट्रिक्स की अलग है, वेक्टर अलजेब्रा के अलग है, लसेल्टोनी पढ़ लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए, है ना, बर्नार्ड पढ़ लेंगे हाल अलजेब्रा के लिए, है ना, हाल नेट अलजेब्रा के लिए पढ़ लेंगे, ओके पढ़ लीजिए। लेकिन आप लोग सोचिए सर ये तो अलग बोले, सर एक दो बुक ऐसी कंबाइन बताइए, कंबाइंड बुक जिसमें ये सारे चैप्टर हों अच्छे से, और प्रॉब्लम्स का जो लेवल हो, प्रॉब्लम्स का लेवल याद रखना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है लेकिन प्रॉब्लम का लेवल भी चेक करना कि प्रॉब्लम जेई के लेवल की है या नहीं। अब आपको ये कुछ सर ये कैसे पता लगाएंगे कि जो प्रॉब्लम हमारे पास है जेई के लेवल की है या नहीं, सीधा फंडा मैंने आपको बताया, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जेई के देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम आपके लेवल की है या नहीं जेई की, राइट। सो अब क्या करना है आपको, दो बुक मैं बताने जा रहा हूँ जो कि इस सब को लेकर की बनाएगी, साइड टॉपिक को लेकर के, और वो आपके पास प्रैक्टिस के लिए है। क्या है, प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट्स के लिए, राइट। टोटली फर्स्ट है ब्लैक बुक, एंड सेंगेज। ये दो बुक हैं
जो ये जितने मैंने पहले सारा बता चुका हूँ, है ना, ये आपको पिछले बता देता हूँ। ये जितना मैंने बताया है, अलजेब्रा, मैट्रिक्स, राइट, ट्राइगोनोमेट्री एंड फोर्थ वन, फिफ्थ वन, राइट, प्रॉब्लम्स उसकी, राइट। फिर इसके लिए मैंने आपको बताया नेक्स्ट, ये इन सब को पढ़ने के बाद आपको करने की एक सीक्वेंस चलना है, रखना एक सीक्वेंस से चलना है आपको। इन सब के पढ़ने के बाद आपको 2 बुक लेनी है, ब्लैक बुक लेनी है, सेंगेज लेनी है। इन 2 बुक में क्या किया गया है, जितना आपने अभी सारे बुक्स से पढ़ा है ना, वो सबको, इस सबका जो मैटर है वो ब्लैक बुक में रख दिया गया। अब आप सोचोगे सर हम डायरेक्ट ब्लैक बुक क्यों ना पढ़ लें, डायरेक्ट सेंगेज क्यों ना पढ़ लें? नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वहाँ आपको बेसिक दिया गया है, चीज़ें बिल्कुल कलेक्टेड है, तो आप पढ़ने के बाद फिर यहाँ जब आएंगे तो यहाँ उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया गया है, राइट, यहाँ उनको स्टैंडर्डाइज किया गया है। तो आपको, और यहाँ पे सब कुछ दिया गया, जितने आपको पढ़ेंगे सबको एक टॉपिक दिया गया, अच्छे से अरेंज है, और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत है ब्लैक बुक एंड सेंगेज के। दोनों बुक बिल्कुल जेई बच्चों के लिए बनाई गई। सो इतना जो मैंने आपको बताया है, बस इतना कर लीजिए, आप ज़्यादा नहीं, 2 महीने में क्रैक कर जाएंगे एग्ज़ाम, बिना किसी व्हाट बाय, बहुत सारे लोग हैं ना, तो आप हेल्प करने के लिए मैं रेडी हूँ। बस आप इतना पढ़ लीजिए, सारा काम हो जाएगा। अब जो मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब कल से मैं पहले कवर करूँगा डियर स्टूडेंट्स ब्लैक बुक। ये ब्लैक बुक मैं कवर करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग क्या करेंगे, जो मैंने बताया 6, ये आप घर पे आराम से सेल्फ स्टडी लीजिए, पढ़िए, राइट। कोई प्रॉब्लम आए डाउट हमसे पूछिए। अब हम जो कवर करेंगे वो ब्लैक बुक कवर करेंगे आईटी बच्चों के लिए। ये ब्लैक बुक में कवर करूँगा, डेली मैं सॉल्व करूँगा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा ब्लैक बुक से, राइट। सो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल ब्लैक बुक के साथ, राइट। इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से एक कॉपी बना लीजिए और कल से मेरे साथ लग जाइए, आराम से पढ़िएगा, राइट। ओके, so bye, take care and God bless you all, have a good day.